जय गुरु जी। संगत जी मैं ममता जलंधर से बिलोंग करती हूँ। और सबसे पहले गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने संगत के साथ मुझे अपना सत्संग शेयर करने का आज मौका दिया है। और दूसरा नीरजा आंटी राज अंकल का भी बहुत बहुत शुक्राना जो गुरु जी ने जरिया बनाया है मुझे कि मैं संगत के साथ अपना सत्संग शेयर कर सकूँ। बहुत बहुत शुक्राना उन्होंने मुझे अपने सत्संग से इतने दिनों से हमें जोड़ा हुआ है। नीरजा आंटी राज अंकल बहुत बहुत शुक्राना आपका भी। गुरु जी की बहुत कृपा है आप पर। संगत जी मुझे आज से 2 साल पहले ब्रेस्ट में कैंसर डायग्नोज हुआ था। उस टाइम मैं हमारे परिवार में से कोई भी अभी गुरुजी के साथ नहीं जुड़ा हुआ था। सिर्फ मेरे मासी जी जो दिल्ली में रहते हैं वो गुरुजी के मंदिर जाया करते थे, बड़े मंदिर। तो मेरे मासी जी मेरे मदर को अपने साथ डुगरी लेकर गए कि मेरे गुरुजी हैं, चलो तुम्हें भी लेकर जाती हूँ। मेरे मदर और मेरे मासी जी लुधियाना में 2 डुगरी हैं। जो गुरुजी वाले डुगरी वो नहीं जा पाए, वो लुधियाना के ही डुगरी में कहीं घूम के वापस आ गए। तो उस टाइम अभी हम गुरुजी से नहीं जुड़े थे, तो मेरे मासी जी वापस चले गए। तो उधर से जब मुझे कैंसर डायग्नोज हुआ तो मेरे मदर मेरे पास जलंधर आए। और संगत जी मेरी सर्जरी हुई थी, ब्रेस्ट की सर्जरी हुई है। उसके बाद मुझे डॉक्टर्स ने बताया कि 3rd स्टेज है कैंसर की। और संगत जी मैं बिल्कुल टूट चुकी थी। टूट तो संगत जी मैं उसी टाइम गई थी जब मुझे कैंसर बताया गया था। मेरा एक बेटा है छोटा सा, उस टाइम वो 9 साल का था। तो सबसे ज़्यादा मैं उसी की मुझे चिंता थी कि मेरे अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे बेटे का क्या होगा। तो संगत जी मेरे मदर उस टाइम अभी मंदिर जाना शुरू किया था उन्होंने। वो बड़े मंदिर एक बार होकर आए हैं। उन्होंने यमुनानगर में सत्संग में जाना शुरू किया तो उनको ब्लेस किया है। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि बेटे आपके जलंधर में भी मंदिर है गुरुजी का, वो गुरुजी हैं, आप उनके पास जाओ, मंदिर होकर आओ। तो मैंने कहा मम्मी मुझे किसी गुरुजी के पास नहीं जाना, मैं किसी बाबा जी को नहीं मानती। तो मेरे मदर ने 1-2 बार मुझे फिर से फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, आप यहाँ मेरे पास आओ, मैं आपको लेकर जाऊँगी। तो संगत जी मेरा मन नहीं था जाने का। मैंने कहा कि नहीं मैं नहीं जाऊँगी। तो मेरे को संगत जी भजन गाने का बहुत शौक़ है। तो मैंने यही सोचा, मदर के इंसिस्ट करने का किया मेरी मदर ने। तो मैंने सोचा कि चलो मैं जा रही हूँ मंदिर में, एक आधा भजन बोल कर आ जाऊँगी। तो संगत जी मेरा उस टाइम कीमोथेरेपी का रेडियोथेरेपी के सेशन चल रहे थे मेरे। तो मेरे मदर मुझे बड़े मंदिर लेकर गए हैं। वहाँ इतना आनंद आया है संगत जी, मतलब पता ही नहीं, मैं भूल ही गई कि मैं कैंसर पेशेंट हूँ। तो संगत जी गुरुजी ने इतना ब्लेस किया है मुझे। मेरा ट्रीटमेंट अभी भी चल रहा है। मेरे कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी के सेशन हुए हैं। और संगत जी आप मानेंगे कि गुरुजी ने मुझे इतना ब्लेस किया है कि आज तक कभी भी मेरे टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आई है। गुरुजी ने इतना मुझे ब्लेस किया है कि मुझे डॉक्टर्स ने बोला था कि आपको हर 1 महीने बाद आना है, आपके सभी टेस्ट हुआ करेंगे, अगर कोई परेशानी आएगी तो हम देखेंगे कि क्या करना है। संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे कि और भी पेशेंट्स देखे हैं मैंने वहाँ पे, लेकिन वो जैसे ज़िंदगी से हार चुके हैं। और कभी किसी को कोई परेशानी, कभी किसी को कोई परेशानी। संगत जी मेरे डॉक्टर्स भी हैरान हैं कि मैं जितनी बार भी फॉलोअप के लिए गई हूँ मुझे कभी कोई परेशानी नहीं आई है और आज भी नहीं है। संगत जी मेरे सभी टेस्ट बिल्कुल ठीक आते हैं। HB मेरा कभी कम नहीं हुआ, जो मोस्टली कैंसर पेशेंट्स का होता है। कभी कोई परेशानी नहीं आई। अब डॉक्टर्स ने मुझे बताना शुरू कर दिया। और संगत जी मुझे गुरुजी ने इतना ब्लेस किया है कि मैं हॉस्पिटल में काम करती हूँ। मैं सभी और जो दूसरे कैंसर पेशेंट्स हैं उनको काउंसिल करती हूँ, उनको हौसला देती हूँ। और वो सब मुझे देखकर हैरान होते हैं। वो मानते ही नहीं हैं कि ये मतलब इस लड़की को भी कैंसर था ही कहूँगी मैं। मुझे बिल्कुल भी है ही नहीं, मुझे तो गुरुजी की कृपा से है ही नहीं। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मुझे कैंसर है, मैं कैंसर पेशेंट हूँ। गुरुजी ने इतनी कृपा की है मुझ पे संगत जी। उन्होंने मुझे जो ये ज़िंदगी अब दी है, जो नई ज़िंदगी दी है, वो इसीलिए दी है कि मैं औरों की मदद कर सकूं। मैं तो यही मानती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना आशीर्वाद इसीलिए दिया है कि मैं और दूसरे लोगों की मदद कर सकूं, उनको हौसला दे सकूं, उनका हौसला बनूं। तो संगत जी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। उनकी कृपा बहुत है हम पर। उनके लिए ये कैंसर जैसी बीमारियाँ कुछ भी नहीं है।
कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक उनका नाम लेने से आप मानेंगे, मैंने सिर्फ उनका नाम लिया है, उनको भी ध्याया भी नहीं है, इतना सिर्फ नाम ही लिया है तो मेरी बीमारी जो है वो मेरे शरीर से ख़त्म हो चुकी है। इतना गुरुजी का नाम इतना बड़ा है, इतनी शक्ति है उसमें। और वो गुरुजी हमसे, संगत जी, गुरुजी कुछ नहीं मांगते हैं, उन्होंने कुछ नहीं लिया हमसे, हमेशा इतना दिया है, हमेशा दिया ही है, कभी कुछ नहीं मांगा हमसे। बस संगत जी, इसलिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना मैं बार बार करती हूँ, आज भी हमेशा करती रहूँगी कि उन्होंने मेरी ज़िंदगी बदल दी है। बहुत बहुत शुक्राना उनका संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी का। और नीरजा आंटी, राज अंकल, आपका दोबारा से शुक्राना कि आपने हमें सत्संग के साथ जोड़ा हुआ इस मुश्किल समय में। आप ऐसे ही हमें जोड़े रखिए। गुरुजी ने आपको बहुत ब्लेस किया, आशीर्वाद दिया हुआ है आपको। जय गुरुजी।